हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.5 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। यानी आज के ट्यूटोरियल में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसका थ्योरी पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। हम लोग को समझना है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू या dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना। तो ये जो है इसमें एक ही बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है और उसका पावर एक ही है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो इसको हल करने की 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं। ऐसे तो तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको इस क्लास में 3 तरीका पढ़ना है, 3 विधि पढ़ना है। फर्स्ट विधि है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, जो आप एक्सरसाइज 9.4 में पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आज आपको हम बताने वाले हैं। और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.6 के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसको अब समझा जाए। तो ये हो गया आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसको हिंदी में कहते हैं समघातीय अवकल समीकरण। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समघातीय अवकल समीकरण, यानी जिसका घात समान हो, जिसका पावर समान हो। इसको डिफाइन किया गया है कि द पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम डेट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर समान हो, उसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर समान हो, उसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अब प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर समान हो, तो इसके लिए आपको यहाँ एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y होता है। तो आपको जो है यदि dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है और कुछ इस तरह से दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। तो इस टर्म में पावर कितना है? तो इस टर्म में पावर 2 है। इस टर्म की पावर कितना है? तो 2 है। इस टर्म की पावर भी 2 है। आप कहेंगे कि 2 कैसे है? तो एक पावर x पर है और एक पावर y पर है ना। तो इस टर्म में x का पावर 1 है, इस टर्म में y का पावर 1 है, लेकिन इस टर्म का पावर पूछा जाए तो इस टर्म का पावर 2 है। एक पावर x पर और एक पावर y पर। तो यहाँ ये देखना है कि प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रत्येक टर्म में पावर सेम है, 2 है, इसलिए यह क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या मान लीजिए कि कुछ ऐसे है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, प्रत्येक टर्म में पावर 1 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आपको ऐसे दे दिया गया एक्स क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई क्यू अब प्लस एक्स क्यू या एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए पावर 3 है, यहाँ भी पावर x पर पावर 2, y पर 1, तो यहाँ भी 3 हुआ, यहाँ भी 3 है, इसी तरह यहाँ भी 3 है। तो प्रत्येक टर्म में पावर 3 है, यानी यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखें कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2 या 2x। तो इस टर्म में पावर देखिए, इस टर्म में पावर आपका 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ें, है ना।
तो आगे अब इसको हम लोग को ये बढ़ना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो वर्ग में इसको बांट दिया गया है। दोनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट में आपका ये समझना है कि ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज, यानी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि फंक्शन ऑफ x एंड y के रूप में रहता है। अब इसके बाद यदि यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू जितना भी इसमें टर्म रहेगा प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के रूप में लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। जब भी अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy बाई डी एक्स बराबर, जब इसे तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के रूप में आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे मान लिया जाता है लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी, क्या मानते हैं y बाई एक्स इक्वल टू भी, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा vx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x v गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट का डी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं सेकेंड का डी तो 1 हो जाएगा। इसका नाम इक्वेशन 2 करते हैं। तब इसके बाद नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका दोनों का RHS बराबर होगा। तो RHS जब बराबर होगा तो यहाँ पे नोट करते हैं, इसलिए dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो y बाई एक्स के स्थान पे हम लोग v माने हैं तो यहाँ फंक्शन ऑफ v लिख देते हैं। अब जैसे ही इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल का नियम काम करता है, यानी कि जिधर v है उधर v वाला को भेजेंगे तो dv बाई डी एक्स आई इंटू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ v या माइनस हो जाएगा v। फिर इसके बाद dx को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका dv इंटू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ v माइनस v आई इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इधर dv है तो v वाला सब इधर लाएंगे तो फंक्शन ऑफ v या माइनस v आई इक्वल टू इधर dx है तो x वाला टर्म को इधर भेज देंगे। इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है इंटीग्रेशन dv बाई फंक्शन ऑफ v या माइनस v इक्वल टू, तो यहाँ भी हो जाता है dx बाई एक्स। अब इसके बाद तो अब इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ v है तो इसको हम कैपिटल fx लिख देते हैं। यहाँ पे आपका log x मिल गया। आवश्यक नहीं है कि log x ही मिले, जो आपको रहेगा उसके अनुसार इंटीग्रेशन मिलेगा। यहाँ पे log x आ रहा है तो log x हमने लिखा, उसके बाद प्लस c जोड़ देंगे और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। चूँकि यहाँ पे log ऑफ v मिलता है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या मिला, पहले log ऑफ v मिला। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ v जो है v के स्थान पे y बाई एक्स जो हम लोग यहाँ माने हैं v इक्वल टू y बाई एक्स, तो इसको हम लोग यहाँ y बाई एक्स रख देते हैं। तब इक्वल टू आपका log x आप प्लस c, तो यही हम लोगों का आंसर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन फाइनल, और यहाँ v का मान पुट कर दिए तो ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आपने देखा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में हम आपको दिए। फिर अब आपको बताते हैं कि दूसरा क्या होता है। तो दूसरा अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के रूप में दिया है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका यहाँ भी दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में होता है ना। एक हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स और दूसरा इसका उल्टा हो गया डी एक्स बाई डी वाई, लेकिन फंक्शन आपको ऐसा ही है। तो इसमें डी एक्स बाई डी वाई अगर इसके प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम है तो इसको जब तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई के रूप में आ जाता है। इसका नाम हम लोग देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रखिएगा कि जब डी वाई बाई डी एक्स हो तो फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, चूँकि यहाँ वाई बाई एक्स तो यहाँ भी वाई बाई एक्स के रूप में, और यहाँ पर आपको एक्स बाई वाई है तो यहाँ भी एक्स बाई वाई के रूप में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट एक्स बाई वाई इक्वल टू भी, तो दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा भी वाई। अब इसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी वाई वी गेट, चूँकि यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है इसलिए y के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं y के डी सी वाई के रेस्पेक्ट में 1, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 इसका नाम दे दिए तो देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, तो इसलिए दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे डी वी बाई डी वाई इंटू वाई या प्लस भी इक्वल टू, तो यहाँ हो गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई के स्थान पे यहाँ रख देंगे भी। अब इसके बाद फिर आपको वेरिएबल सेपरेबल का नियम यहाँ से काम करता है। तो डी वी बाई डी वाई इंटू वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ भी, आप माइनस में भेज देंगे इधर भी, ठीक है। फिर इसके बाद डी वी इंटू वाई इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ भी माइनस भी इंटू हो जाएगा डी वाई। फिर इसके बाद तो जिधर डी भी है उधर भी वाला टर्म आएगा फंक्शन ऑफ भी माइनस भी, जिधर डी वाई है उधर वाई वाला टर्म जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका डी भी बाई फंक्शन ऑफ भी माइनस भी इक्वल टू इधर हो गया आपका डी वाई बाई वाई। तो इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो इसको नोट करेंगे फंक्शन ऑफ भी, यहाँ पे हो गया आपका लॉग ऑफ वाई प्लस सी। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ तक फाइनल। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ भी के स्थान पे जो हम लोग यहाँ माने हैं, भी के स्थान पे क्या माने हैं एक्स बाई वाई, तो यहाँ पे हम लोग एक्स बाई वाई पुट कर देंगे इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। तो यही हो जाता है इसका आंसर। तो इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से दो ही बात याद रखना है कि यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में आएगा। अगर आपको डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई के रूप में आएगा। अगर वाई बाई एक्स है तो यहाँ भी वाई बाई एक्स, यहाँ एक्स बाई वाई है तो यहाँ भी एक्स बाई वाई के रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरी, और कुछ ही सेकंड के बाद आपके स्क्रीन के राइट साइड में ऊपर एक वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन बताया हूँ। उसको देखने से आपका जो है जो भी आज थ्योरी समझे हैं वो पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा और उसका एप्लीकेशन आप समझ पाएंगे। इसलिए आप उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में